जिस वक्त हम ये ज़िम्मेदारी ले लेते हैं कि अब हमने भी आगे पैगाम पहुंचाना है, अब हमने भी आगे दावत पहुंचानी है, तो हमारे तजुर्बे में अभी तक यह है कि जैसे ही हमारा ध्यान दूसरे की तरफ जाता है कि अब हमने आगे दावत देनी है, आगे पैगाम देना है, उसमें फिर अपनी तरबियत का अमल रुकता हुआ नज़र आ रहा है। नहीं, आप ये पैगाम लेके हरगिज़ ना खड़े होइए, आपसे ये तकाजा भी नहीं है। आपसे तकाजा ये है कि जितने लोग हमारे साथ शरीक होते चले जाएं, वो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, हर एक आदमी अपनी तरबियत पर काम करना शुरू कर दे। और माशरे में अल्टीमेटली जब मैं कोई चीज़ अपने लिए सीख रहा होता हूँ तो उसका इजहार भी करता हूँ। हम घरों में भी यही करते हैं, यानी बाप बाहर से कोई बात सीख कर आ रहा है या उसको कोई नया तजुर्बा हुआ है तो आकर जिक्र करता है, बात करता है। तो हमारा बुनियादी मकसद तो मेरी तरबियत होना चाहिए, मेरी बेहतरी होना चाहिए, मुझे उन अक़दार पर खड़े होना है, मुझे उस तरह का आला इंसान, उस तरह का आला अखलाक का इंसान बनना है। ये है बुनियाद। अब जाहिर है कि जिस चीज़ को मैं ठीक समझा हूँ इसका ज़िक्र भी करूँगा, इसको आगे पहुँचाने की कि मेरे जैसे और लोग जिनके यहाँ ये कमी है या कोताही है उन तक भी बात पहुँचे कि मैंने ये सीखा है और मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। ये असल में इस तहरीक का बुनियादी मकसद बने। इस तहरीक को अगर मैं एक लफ्ज़ में बयान करूँ तो ये तहरीक कुछ नहीं है अगर आप अमल में नहीं हैं। आपने अगर किसी बात को किसी मुआशरे में लेकर खड़े होना है तो ये सबसे बड़ी इक़दार में से एक कदर है कि आपका अब खुद उस पर पूरी तरह से खड़े होना। फ्रेंड्स ऑफ अलमौरद तबलीग का ग्रुप नहीं है ये। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाह रहा था, चूँकि हम जिस सोसाइटी में अब फ्रेंड्स ऑफ अलमौरद बन रहे हैं, इसी सोसाइटी में पहले से भी बहुत सारी तहरीकें मौजूद हैं और चूँकि वो एक ही तरह से सारी तहरीकें काम कर रही होती हैं तो उससे तासुर यही आता है हमारी अपनी। फ्रेंड्स ऑफ अलमौरद मेरी तलाश का सफ़र है, आपकी नहीं। मैं और आप इसमें शरीक हो जाएंगे। हम एक दूसरे के लिए आपको तलाश करने में और मैं अपने आप को तलाश करने में, आप मेरी मदद करेंगे, मैं आपकी मदद करूँगा। इसके अलावा ये कोई और काम नहीं कर रही। अगर वो तबलीग वाला पॉइंट आप तबलीग का मतलब ये होता है कि मैंने एक आइडिया मेरे पास है, मैं वो एक एक को पकड़ पकड़ के समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। मैंने अपना लिया अपने लिए, जितनी वैल्यूज़ मुझे समझ आ गई मैंने अपना ली। अब मेरे भाई ने पूछा तुम बड़े तब्दील हो गए हो, क्या है? मैंने उसको बेहतर हो गए हो, या मैंने अपने बच्चों को बताया कि भाई ये चीज़ें करने की, जहाँ मेरा दायरा इख्तियार है वहाँ तो मैं बताऊँगा ही, लेकिन जो महल्ले में लोग हैं, हमसाए हैं, वो बस आपको देखकर पूछ लें तो बता दीजिए। साजिद भाई, ये माशरे में, समाज में कोई अजीब बात है कि जैसे ही आप इंसानी बेहतरी पर बात करें तो ये सवाल पैदा होता है। हालांकि अगर आप गौर करें कि आप किसी जगह से अच्छी सब्ज़ी उठा के ले आए ना, तो आप 4 लोगों को ये बता रहे होते हैं कि यार वो फ़लाँ दुकान वाले से सब्ज़ी अच्छी मिलती है, फ़लाँ दुकान वाले से दूध बहुत खालिस मिलता है, और इसमें कोई हर्ज नज़र नहीं आ रहा होता। ये कोई तबलीग भी नहीं बनती, इसको तबलीग कहा जा सकता है ना। आप एक बात को बाकायदा मार्केट कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। जैसे इंसानी तरबियत का अमल समझ में आता है तो सबसे आसान काम क्या है? ये सबसे आसान काम है और हमारे यहाँ सारी तहरीकें इसी पर खड़ी हुई होती हैं। वो आसान तरीन काम ये है कि शाहजमान तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारे यहाँ ये गलती है, तुम इसको ठीक कर लो, तुम्हारी ये तहजीब ठीक नहीं है, तुम सकाफती तौर पर ठीक जगह नहीं खड़े, तुम समाज और माशरत को नहीं समझ रहे, तुम्हारा सियासी शऊर अच्छा नहीं है, ये तुमसे मुतल्लिक है। तो नतीजा क्या निकलता है कि सारी गुफ्तगू इस पर हो रही होती है कि ये बेहतर हुआ है या नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं कि मैं बेहतर हुआ या नहीं हुआ, ये आप मेरे साथ मिलकर फैसला करेंगे, मेरे साथ मिलकर शामिल हो जाएंगे, फैसला भी नहीं करेंगे बल्कि इसमें शामिल हो जाएंगे कि आएँ जवाद भाई हम मिल के देखें मेरे यहाँ ये बेहतरी हुई है, मैंने देखा है कि मेरी तबीयत में, शख्सियत में बेहतरी आई है, आप देखें इससे मेरे घर में ये बेहतरी आई है, मेरे बच्चों में ये बेहतरी आई है, तो मैंने ये यहाँ से ये चीज़ें सीख ली हैं, अब हम इसको आगे पहुँचा सकते हैं। और क्या पहुँचाना है? ना कोई गामदी साहब पहुँचाने हैं, ना कोई साजिद हमीद साहब पहुँचाने हैं, ना कोई जवाद साहब की बात पहुँचानी है, कुछ भी नहीं पहुँचाना। आपको कुछ चीज़ें जो सिर्फ सम अप करके बता दी गई हैं, मिसाल के तौर पर आप लोग कहते हैं नहीं इसमें तो ये फ़लाँ चीज़ जो है ये तो बनती नहीं है, आपने क्यों खड़ी कर दी इसके अंदर, तो वी आर ओपन, गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। तो ये तो जिन अक़दार की बात हो रही है ये तो बुनियादी अक़दार हैं, इसका ताल्लुक तो किसी इस चीज़ से नहीं है, ना मज़हब से ना मसलक से, बिल्कुल किसी चीज़ से। आपकी बात से जो मैं समझा हूँ वो ये है कि इस तहरीक का मिजाज इंट्रोस्पेक्शन का है, अपने अंदर झांकने का और अपनी तलाश का। बिल्कुल ऐसा ही, बल्कि हर तहरीकी कमर ये भी एक तहजीबी चीज़ है जिसको हमने कम्युनिकेट करना है। शायद एक बड़ी कदर है वो ये कि मैं हूँ और मैं जवाबदेह हूँ, मुझे बेहतर होना है
اور معاشرہ میرے جیسے بہت سارے مجھ سے بنتا ہے. تو میں ایک مجھ ہوں, آپ ایک مجھ ہیں. یہ جو ہے نا تم تو کیا کر رہے ہو, کیوں کر, یہ جو ابھی ساجد صاحب نے مثال دی تھی آپ کو کہ ہمارے ہاں جب کبھی بھی کہیں پہ انقلاب ایران ہو یا سعودی عرب کی تحریک ہو یا ایک اسی طرح سے افغانستان میں یہ معاملہ ہے, اور عرب ریاستوں کے اندر تو اور بہت ساری جگہوں پہ اسی طرح کے کام ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بھی مسلسل کوششیں جاری رہتی ہیں اور ہمارے ہاں بھی جاری ہے. یعنی آپ دیکھیں ساری کی ساری گفتگو کا مقصد ایک ہوتا ہے, آپ پر نفاذ. یعنی میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ کو دوں کہ میں اشارہ توڑ رہا ہوتا ہوں اور جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے, کوئی نہیں دیکھ رہا, گزر گئے. ہم یہ کہیں گے کہ نہیں یہ بھی اصل میں تمہارے مسلمان ہونے, دوسرا اچھا کرے انسان گا, ہونے, دوسرا اشارہ توڑے گا اس کو گالی دے دیں گے, اس کو گالی دے دیں. اپنے نہیں, اپنا کام اچھا تھا, دوسرے کا کام غلط. تو یہ بتانا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو اور تمہیں ہی بہتر ہونا ہے. یعنی اگر 500 لوگ ایک سگنل توڑ کر جا رہے ہیں, کراس کر کر جا رہے ہیں, نہیں رک رہے, اور تم اکیلے رکے ہوئے ہو, تو یہی ہے تمہاری وہ قدر جس پر تمہیں کھڑے ہونا تھا. یہ سکھانے کی کوشش ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں موٹر سائیکل کو سٹینڈ پہ کھڑا کرو, سگنل کے آگے آ کے ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو روک روک کر یہ بتانا شروع کر دو کہ دیکھو تمہیں سگنل نہیں توڑنا چاہیے. یہ نہیں کہہ رہے ہم. اس سے تو معاشرے میں پہلے بھی فساد ہی پیدا ہوا ہے اور اب بھی ایسا ہی ہوگا. بات کرتے رہیں گے, بات بتاتے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں پریکٹیکل سے زیادہ خوبصورت چیز ہوتی ہی نہیں کچھ سکھانے کی. یہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ سب گزر رہے ہوتے ہیں, ایک بائک والا, ایک گاڑی والا, ایک سائیکل والا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بتی لال ہے, میں نے رکنا ہے, اور پیچھے لائن لگ جاتی ہے. تو یہ انسان ایسے ہی بیہیو کر رہا ہوتا ہے.